ये कहानी मोहब्बत, दोस्ती और कुर्बानी के ऐसे तूफान की है जो दिल को झकझोर कर रख देता है। एक तरफ सच्ची मोहब्बत और दूसरी तरफ वो दोस्ती जो जान से भी बढ़कर हो। जब गुलाम अपनी महबूबा सुंदरी को निकाह के लिए शहर वाले घर लेकर आता है तो हर तरफ खुशियों का माहौल बन जाता है। माँ खुर्शीद अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखकर खुशी से भर जाती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही निकाह की तैयारियां अपने चरम पर पहुंचती हैं, अचानक ये खबर बादशाह तक पहुंच जाती है। वही बादशाह जो सुंदरी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। और फिर वो तूफान बनकर वहां पहुंचता है। अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो सुंदरी के सामने अपने जज्बात का इजहार करता है, मगर सुंदरी का जवाब उसके लिए किसी खंजर से कम नहीं होता। मैं सिर्फ गुलाम की हूँ। ये सुनते ही बादशाह का गुस्सा भड़क उठता है। वो गुलाम पर टूट पड़ता है और उसी पल मोहब्बत एक खतरनाक मोड़ ले लेती है, जब सुंदरी गुस्से में आकर बादशाह पर गोली चला देती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली इम्तिहान तो अब शुरू होता है। गुलाम, जिसके सामने अपनी मोहब्बत और दोस्ती दोनों खड़ी हैं, एक ऐसा फैसला करता है जो हर किसी को हैरान कर देता है। वो निकाह से इनकार कर देता है और घायल बादशाह को बचाने के लिए अस्पताल ले जाता है, क्योंकि उसके लिए दोस्ती सबसे कीमती है। लेकिन किस्मत फिर एक नया खेल खेलती है। सुंदरी का अपहरण हो जाता है और अब दोनों दोस्त एक बार फिर साथ खड़े होते हैं, दुश्मन के खिलाफ। गोदाम में होने वाला वो आखिरी मुकाबला, जहां एक तरफ बंदूक की नाल सुंदरी के सिर पर है और दूसरी तरफ मोहब्बत और दोस्ती की परीक्षा, दिल को दहला देती है। मगर ऐन वक्त पर पुलिस की एंट्री सब कुछ बदल देती है। दुश्मन गिरफ्तार हो जाता है और सच्चाई सामने आ जाती है। आखिरकार बादशाह को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी मोहब्बत कुर्बान करके गुलाम और सुंदरी को एक कर देता है। और यही वो लम्हा है जहां कहानी एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती, और असली महानता इसमें है कि हम अपने अपनों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर दें, क्योंकि कभी-कभी हार जाना ही असली जीत होती है।